Good morning, students of class 8th. Today I am going to teach you English literature. Poem 1, The Ant and the Cricket. Okay. A fable is a story, often with animals as character, that conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. ओके यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि ये फेबल जो है एक लोक कथा, एक कहानी होती है जिसमें पात्रों के रूप में अक्सर जानवर होते हैं और यह हमेशा एक संदेश देती है। एक कविता एक चींटी और टिड्डे की है। इसमें एक गहरा महत्व है। यह विचार चार टांगों वाले टिड्डे के लिए भी उतना सत्य है जितना कि दो टांगों वाले टिड्डे यानी इंसान मनुष्य के लिए है। ओके, यानी निश्चित रूप से आपने दो टांगों वाले टिड्डे को देखा ही होगा। यानी जो पोइट जो हैं वो इंसान की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Okay, not a crumb to be found on the snow covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Okay, oh what will become, says the cricket, of me. यानी इन दिस स्टैंजास ऑथर सेज इन दिस स्टैंजा पोइट सेज दैट, यहाँ पर बताते हैं कि एक मूर्ख युवा टिड्डा जिसे गाना गाने की आदत थी, ठीक है, गाना गाने की उसको आदत थी और वह पूरे बसंत खुशनुमा गर्मी के दिनों में वह शिकायत करने लगा कि उसने पाया कि घर में उसकी अलमारी खाली है, शरद ऋतु आ गई है। ठीक है, यानी वो हमेशा शरद गाना गाता रहता था बसंत ऋतु में, खुशनुमा गर्मी के दिनों में मूर्ख युवा टिड्डा हमेशा गाना गाता रहता था क्योंकि उसे गाना गाने की आदत थी। वह शिकायत करने लगा जब उसने पाया कि घर में उसकी अलमारी खाली है और शरद ऋतु आ गई है। ठीक है, खाने का एक भी टुकड़ा नहीं मिला, वहाँ नहीं मिला। पूरे बर्फ से ढके मैदान पर न कोई फूल है वह देख सकता था और न पेड़ों पर कोई पत्ता था। यानी इतनी ठंड आ गई है ना। ओह अब मेरा क्या होगा, टिड्डे ने कहा। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिनिन मेड बोल्ट, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, अवे ही सेट ऑफ टू ए miserly ant to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow. He had repay it tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow. यानी इन दिस स्टैंजा पोइट सेज दैट अंत में भूख और अकाल बढ़ता गया, यानी टिड्डे का भूख और अकाल बढ़ता गया। सब कुछ पानी से गीला था और सब कुछ ठंड से कांप रहा था, ठंड भी बढ़ रही थी। ठीक है, तो वह दुखी होकर दूर एक दयालु चींटी के पास गया यह जानने के लिए कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए वह चींटी के पास जाएगा जो कि उसे कुछ देगी, उसे वर्षा से बचने के लिए आश्रय देगी और एक मुट्ठी भर अनाज देगी। उसने केवल उधार लेने की इच्छा की, यह कहकर कि वह इसे कल लौटा देगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह भूख और दुख से मर जाएगा। ऐसा टिड्डा चाहता नहीं था। प्लीज टर्न ओवर। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड्स, बट वी आंट नेवर बोरो, वी आंट नेवर लेंट, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई? व्हेन द वेदर वे वार्म could the cricket not? Okay, cricket not. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say.
गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। यानी इन दिस स्टैंजा पोइट सेज दैट चींटी टिड्डे से कहती है कि मैं तुम्हारी एक तरह से मित्र हूँ, मैं तुम्हारी सेवक और मित्र हूँ, सेवक और मित्र भी हूँ, किंतु हम चींटियाँ न कभी उधार लेती हैं ना ही उधार देती हैं। किंतु मुझे बताओ प्रिय टिड्डे, क्या आपने कुछ भी नहीं बचाया जब मौसम गर्म था? टिड्डे ने कहा, नहीं, मैंने नहीं बचाया। मेरा दिल इतना खुश था कि मैं रात और दिन गाना गाता रहा क्योंकि मौसम बहुत सुहावना था। आपने गाना गाया श्रीमान जी, आप कहते हैं तो अब जाइए, चींटी ने कहा, और पूरी सर्दी नाचकर बिताइए। ओके। 10. Ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folk call this a fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. Okay. यानी in this stanza author says that तब इतना कहते हुए उसने शीघ्रतापूर्वक एक डंडा उठाया और बेचारे टिड्डे को दरवाजे से बाहर ढकेल दिया। लोग इसे एक लोक कथा कहते हैं, किंतु मैं इसे सत्य मानूंगी क्योंकि कुछ टिड्डों के 4 टांगें होती हैं और कुछ टिड्डों के 2। यानी कवि ने मनुष्य इंसान की ओर इंडिकेट किया है। ओके। हमें टिड्डे की तरह नहीं बल्कि चींटी की तरह होना चाहिए। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, thank you students, that's it for today. I hope you enjoyed my class. Similarly, you have to do all the questions and exercise. All the best.